बॉल के साथ सीधे शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। लड़के ने भी क्यू बॉल लगाई और वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन साफ दिख रहा था कि लड़के के पास सही तकनीक नहीं थी। तभी वह आदमी उसके पास आया। उसने बस लड़के की मुद्रा और पकड़ ठीक की। इसके बाद लड़का आसानी से सीधे शॉट्स लगाने लगा। फिर आदमी ने आराम करने के लिए अपने चेहरे को तौलिए से ढक लिया। जिज्ञासु लड़के ने भी उसकी नकल की और अपना चेहरा तौलिए से ढक लिया। कुछ देर आराम करने के बाद जब लड़का उठा तो उसने महसूस किया कि उसकी एकाग्रता पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। लड़के की जन्मजात प्रतिभा को पहचानकर उस आदमी ने उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके मार्गदर्शन में लड़के की काबिलियत बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लड़के की माँ ने देखा कि वह रोज देर से घर आने लगा है। शक होने पर उसने चुपचाप उसका पीछा किया। उसने देखा कि लड़का एक बिलियर्ड्स हॉल जा रहा है। माँ को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे लगा कि यह जगह बच्चे के लिए सही नहीं है। वह लड़के को जबरदस्ती वहाँ से ले जाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक लिया। उसने माँ से विनती की कि वह लड़के की प्रतिभा को दबाए नहीं। उसने कहा कि अगर सही मौका मिला तो यह लड़का एक दिन दुनिया का बिलियर्ड्स चैंपियन बन सकता है। आखिरकार माँ मान गई और उसने लड़के को बिलियर्ड्स सीखने की इजाजत दे दी। कुछ महीनों बाद लड़के ने एक स्नूकर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। वह बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग दिख रहा था और आसानी से फाइनल तक पहुंच गया। चैंपियनशिप का दिन आ गया। फाइनल में उसका मुकाबला मौजूदा स्नूकर चैंपियन से था। चैंपियन ने लड़के को हल्के में लिया और उसे आसान प्रतिद्वंद्वी समझा, लेकिन लड़के की शानदार परफॉर्मेंस और जबरदस्त टैलेंट ने उसे दबाव में डाल दिया। स्कोर बराबरी पर चल रहा था। घबराहट के कारण लड़के से कुछ गलतियां हो गईं। फाइनल राउंड से पहले उसने एक रुमाल निकाला और अपना चेहरा ढक लिया। दर्शक हैरान हो गए। कुछ मिनट बाद उसने रुमाल हटाया और टेबल पर लौटा। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ खेल पर था। उसने आखिरी काली गेंद को बेहद मुश्किल एंगल से पॉट कर दिया। इस तरह लड़के ने स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। एक लड़का बिलियर्ड्स सीखना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप एक चैंपियन खिलाड़ी की हरकतों की नकल करने लगा। वह आदमी सफेद क्यू बॉल के साथ सीधे शॉट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। लड़के ने भी क्यू बॉल लगाई और वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन साफ दिख रहा था कि लड़के के पास सही तकनीक नहीं थी। तभी वह आदमी उसके पास आया। उसने बस लड़के की मुद्रा और पकड़ ठीक की। इसके बाद लड़का आसानी से सीधे शॉट्स लगाने लगा। फिर आदमी ने आराम करने के लिए अपने चेहरे को तौलिए से ढक लिया। जिज्ञासु लड़के ने भी उसकी नकल की और अपना चेहरा तौलिए से ढक लिया। कुछ देर आराम करने के बाद जब लड़का उठा तो उसने महसूस किया कि उसकी एकाग्रता पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। लड़के की जन्मजात प्रतिभा को पहचानकर उस आदमी ने उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके मार्गदर्शन में लड़के की काबिलियत बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लड़के की माँ ने देखा कि वह रोज देर से घर आने लगा है। शक होने पर उसने चुपचाप उसका पीछा किया। उसने देखा कि लड़का एक बिलियर्ड्स हॉल जा रहा है। माँ को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे लगा कि यह जगह बच्चे के लिए सही नहीं है। वह लड़के को जबरदस्ती वहाँ से ले जाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक लिया। उसने माँ से विनती की कि वह लड़के की प्रतिभा को दबाए नहीं। उसने कहा कि अगर सही मौका मिला तो यह लड़का एक दिन दुनिया का बिलियर्ड्स चैंपियन बन सकता है। आखिरकार माँ मान गई और उसने लड़के को बिलियर्ड्स सीखने की इजाजत दे दी। कुछ महीनों बाद लड़के ने एक स्नूकर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। वह बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग दिख रहा था और आसानी से फाइनल तक पहुंच गया। चैंपियनशिप का दिन आ गया। फाइनल में उसका मुकाबला मौजूदा स्नूकर चैंपियन से था। चैंपियन ने लड़के को हल्के में लिया और उसे आसान प्रतिद्वंद्वी समझा, लेकिन लड़के की शानदार परफॉर्मेंस और जबरदस्त टैलेंट ने उसे दबाव में डाल दिया। स्कोर बराबरी पर चल रहा था। घबराहट के कारण लड़के से कुछ गलतियां हो गईं। फाइनल राउंड से पहले उसने एक रुमाल निकाला और अपना चेहरा ढक लिया। दर्शक हैरान हो गए। कुछ मिनट बाद उसने रुमाल हटाया और टेबल पर लौटा। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ खेल पर था। उसने आखिरी काली गेंद को बेहद मुश्किल एंगल से पॉट कर दिया। इस तरह लड़के ने स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली।